So now we'll take next example on the ion electron method, that is half reaction method. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों. Now write down the next question. Balance the following redox reaction. Balance the following redox reaction by half reaction method. ये आपको बैलेंस करनी है. Balance the following redox reaction by half reaction method. Half reaction method. ओके, ये क्वेश्चन है. बैलेंस द फॉलोइंग redox reaction by half reaction method. नाउ ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम. रिएक्शन ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है. ओके, नो सी दिस. ओके, ये रिएक्शन ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स इक्वेशन, ये एसिडिक मीडियम में टेक्स प्लेस हो रही है. ओके, नाउ विल सी द रिएक्शन. राइट डाउन द रिएक्शन. H2C2O4 aqueous plus H2C2O4 aqueous plus MnO4 minus aqueous. It is giving CO2 plus Mn2 plus. CO2 हमें पता है CO2 गैसियस स्टेट में होता है और Mn2 plus इट इज इन एक्वियस स्टेट. ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया है और ये एसिडिक मीडियम में टेक्स प्लेस हो रही है दोस्तों. ठीक है, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम. अब देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम आए या बेसिक मीडियम, हमें तो स्टेप्स वैसे ही फॉलो करनी है. पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, फिर उसके बाद we will divide the equation into two equations, half equations, that is oxidation and reduction. फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, फिर चूज करेंगे फैक्टर दैट विल इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स और फिर ऐड करेंगे. ओके, सो वेदर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स एज वी हैव सीन इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने जो प्रीवियसली देखे स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करनी है, वही फॉलो करेंगे और इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, आप देखो मैं सिर्फ फिर ये इक्वेशन ड्रॉ करता हूं. आई विल राइट द इक्वेशन वंस अगेन एंड देन वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस. ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर इक्वेशन लिख रहा हूं. देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेप फर्स्ट में मैं राइट डाउन कर रहा हूं फिर इक्वेशन. H2C2O4 aqueous plus MnO4 minus aqueous, it is giving CO2 gaseous plus Mn2 plus aqueous. ठीक है, तो ये मैंने फिर से राइट डाउन किया इक्वेशन, मेन इक्वेशन. अब इनको क्या करेंगे हम, विल असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट. इन द स्टेप फर्स्ट वी व्हाट वी डू, वी असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ. अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे -2 चार्जेस है, so I'll write here oxygen is carrying -2 charge, hydrogen is carrying +1 charge, so +1 into 2 plus and -8, it becomes -8 plus 2, -8 and +2 कितने होंगे, राइट, -8 plus 2 it becomes -6. -6 तो 2 कार्बन पे +6, तो एक कार्बन पे कितना आएगा, +3. ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट -8 plus 7 will become -1, ऑक्सीजन पे -2. ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2, मैग्नीज पे यहाँ पे जो है वो चार्जेस +2. ठीक है, सो असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट. नोट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स that we have assigned to all the atoms on the reactant side as well as on the product side. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको पता है, we will divide this equation into two half equations. Okay, so firstly write the equation with its oxidation state. ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन हो गया दोस्तों. अब इसके बाद हम
इस इक्वेशन को दो इक्वेशंस में, दो हाफ इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, सेपरेटली लिख रहे हैं। सो यू नो द थ्योरी, नाउ यू कैन राइट द पॉइंट। असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उसके बाद अब हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, विल डिवाइड द मेन इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में लिख रहा हूं, देखो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, यहाँ पे हो गई +4, यहाँ पे +7 थी और ये +2 हो गई, तो ये इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिख रहा हूं, H2C2O4 aqueous, it is giving CO2 gaseous, ठीक है। और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, आई एम राइटिंग रिडक्शन हाफ इक्वेशन में MnO4 minus giving Mn2 plus, MnO4 minus aqueous, it is giving Mn2 plus aqueous, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करता हूँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे +4, और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे +2। तो सिंपल यहाँ पे +3 to +4 यानी ऑक्सीडेशन, और +7 to +2 it means reduction in charges. Okay, so this is the reduction half equation, this is oxidation half equation. Okay, write down this now. अब इसमें देखो दोस्तों, स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में we have divided the equation into two half equations, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है क्या दोस्तों। अब इसके बाद तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर से, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है क्या, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1 है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ओके, सो स्टेप थर्ड में मैं क्या करूंगा, देखो, सो व्हाट इज स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड इज डिवाइडिंग मेन इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं स्टेप थर्ड राइट कर रहा हूं, देखो दोस्तों, स्टेप थर्ड, in step third I will balance the number of atoms other than hydrogen and oxygen first, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के मैं बैलेंस करूंगा इक्वेशन। देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, सो दैट कार्बन विल गेट बैलेंस एंड मैग्नीज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो स्टेप थर्ड में मैंने पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इसके बाद स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं आपको पता है। नाउ व्हाट विल डू इन स्टेप थर्ड, in step third we'll balance the oxygen atoms. How we balance the oxygen atoms? By adding water molecule. अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिडक्शन हाफ इक्वेशन में देखा तो लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, सो राइट साइड में मैं क्या लिखूंगा, 4H2O, ठीक है, 4H2O लिक्विड, ओके, 4H2O लिक्विड, right? Now the equation, both equations are balanced, half equations are balanced in terms of oxygen and other atoms other than hydrogen. अब हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, स्टेप थर्ड में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। We know that what is the step third? It is nothing but the balancing the number of oxygen atoms. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को हमने बैलेंस किया by adding water molecule to it, ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लिया। ओके, नाउ व्हाट, which atoms are imbalanced now? हाइड्रोजन एटम्स। देखो राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में कुछ भी नहीं। सो वी विल बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन बोथ सेपरेटली इन बोथ हाफ इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं स्टेप फोर्थ लिख रहा हूं, स्टेप फोर्थ इज नथिंग बट द बैलेंसिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन और फिर इसको रिडक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में मैं 2H+ लिखता हूं, 2H+ एक्वियस, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, फिर इनको लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, 8H+ ऐड कर दूंगा, राइट, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए 8H+ aqueous, ठीक है। So this is what step fourth. Step fourth is nothing but the balancing hydrogen atoms
how we balance hydrogen atom? By adding H plus on that side which is having less hydrogen atom. लेफ्ट साइड में 2H थे, राइट साइड में 2H प्लस ऐड कर दिए. रिडक्शन में राइट साइड में 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 8H प्लस ऐड कर दिए. ओके, now in step 5th what we do? We balance the number of charges. नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं. अब नंबर ऑफ चार्जेस कैसे बैलेंस करते हैं हम? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं. और वैसी कंडीशन भी आती है. देखो दोस्तों, आप देखो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में अगर देखा आपने तो लेफ्ट साइड में 0 चार्जेस है, कुछ भी चार्ज नहीं है, और राइट साइड में 2 प्लस है. तो ये 2 प्लस कैंसिल आउट करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने होंगे, राइट? सो स्टेप 5th इज नथिंग बट it is balancing what number of charges. Step 5th is nothing but the balancing number of charges. Before that, note down the step 4th, okay, or take a screenshot. Okay, so in this way we have what? We have balance number of oxygen, number of hydrogens. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर दिया दोस्तों. लेकिन अब क्या देखो, स्टेप वाइज हम देख रहे हैं जो जो इम्बैलेंस हो रहा है उनको हम बैलेंस करते जा रहे हैं, और फिर लास्टली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐड करके मेन इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट द रेडॉक्स इक्वेशन. ओके, ठीक है. तो अब फर्स्ट स्टेप में हमने असाइन किया ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्टली यू कैन नाउ ग्रास्प दिस, ओके, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. तो आप हम स्टेप्स राइट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे theoretically. You know the theoretical part. Now in step 5th what we do? In step 5th we balance hydrogen atoms. Now in step 6th में हम क्या करेंगे? आप balance, we will balance the charges. तो यहाँ पे मैं आप balance charge कर रहा हूँ. देखो step 6th में we are balancing the charges. How we balance the charges? Now by adding the electrons. देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में 0 चार्जेस है, राइट साइड में 2 प्लस है, तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूँ. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. 2 नेगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव विल गेट कैंसल 0. सो राइट साइड लेफ्ट साइड विल बिकम इक्वल विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस. अब यहाँ लेफ्ट साइड में चार्जेस कितने हैं? 8 प्लस 1 माइनस प्लस 7, और राइट साइड में प्लस 2. लेफ्ट साइड में प्लस 7 और राइट साइड में प्लस 2, तो मुझे लेफ्ट साइड में कितने ऐड करने पड़ेंगे? माइनस चार्जेस, so that both the charges on the both the sides will become equal. Reduction half equation में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, लेकिन कितने ऐड करने पड़ेंगे मुझे इलेक्ट्रॉन्स? देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, 8 minus 1 that is plus 7, यहाँ पे plus 7 हो रहे हैं, राइट? 8 plus minus 1 plus 7, और राइट साइड में मेरे पास plus 2, तो मुझे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, -5 यानी 5 electrons, right? 5 electrons I will add. So 7 minus 5 becomes plus 2. So plus 2 will get balance. अब इसमें क्या किया हमने? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन दोनों को भी देखा, सेपरेटली उनको बैलेंस कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस. लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो गए. ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक फैक्टर चूज करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, और वो कौन सा फैक्टर होगा? अब देखो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 5 into 2 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को थ्रू आउट, 2 into 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल. ओके, तो ये इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? इक्वेशन बिकम्स, नाउ इक्वेशन बिकम्स 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5H2C2O4, step 7th now. This is step 7. 5H2C2O4, it is giving now 5 into 2 means it is 10, right? 10 CO2. 10 CO2. 5 into 2 that is 10 H plus. 5 into 2 means 10 electrons. ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट इक्वेशन को, और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. देखो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? 2 into 8 that is 16H plus. थ्रू आउट आपको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2MnO4 minus 2Mn2 plus 2 into 4 8H2O.
8H2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गए दोस्तों। अब हमें ये दो इक्वेशन ऐड करके मेन रेडॉक्स इक्वेशन देखना है एंड इट शुड बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ एटम्स एज वेल एज चार्जेस। ठीक है, तो मैं अब मेन इक्वेशन राइट डाउन करने जा रहा हूं। स्टेप लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 8। स्टेप 8 में मैं लिख रहा हूं, आप देखो लास्ट इक्वेशन, main equation. So I am writing the last equation. I will add left side to left side and right side to right side. Okay, so both left side get added and both right side get added. ठीक है, so left side में क्या क्या स्पेसिस देखो, 5H2C2O4, 5H2C2O4 aqueous प्लस लेफ्ट साइड में क्या है और 2MnO4 माइनस aqueous प्लस 16H प्लस aqueous प्लस 10 electrons. It is giving प्रोडक्ट में देखो मैं ऐड करता हूं 10CO2। राइट साइड में जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या ऐड करना है देखो, 10CO2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10CO2 प्लस देखो 10CO2 प्लस 10CO2 प्लस 10H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Mn प्लस प्लस 8H2। ठीक है, राइट साइड भी ऐड कर दिया हमने। ठीक है, देखो आप नाउ लुक एट द इक्वेशन। टेन CO2 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हमने 10H प्लस। ओके, 10CO2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H2। ओके, राइट साइड में H प्लस थे, H2 तो यहाँ पे है 8H2। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, 10CO2 गैसियस, नाउ करेक्ट दिस, 10CO2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2। ओके, नाउ सी द इक्वेशन। Now see the equation 10CO2 plus 10H plus plus 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 2Mn2 plus plus 8H2। अब देखो ये मेन इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हम देखते हैं रिड्यूस क्या क्या हो सकता है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब 16H प्लस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 10H प्लस, या अगर प्लस 10H प्लस लेफ्ट साइड में जाए तो क्या होगा 16 माइनस 10 6H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5H2C2O4 5H2C2O4 aqueous प्लस 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस aqueous प्लस प्लस देखो 16H प्लस और 10H प्लस अगर लेफ्ट साइड में गए तो कितने होंगे 6H प्लस, राइट, 6H प्लस aqueous। फिर राइट साइड में कितने 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस aqueous प्लस 8H2O लिक्विड। तो अब देखो कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता। ओके, तो ये मेन इक्वेशन हो गया दोस्तों अपना। दिस इज द मेन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द मेन इक्वेशन वी हैव। नाउ चेक द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। एटम्स पे देखो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन देखते हैं हम। 5 into 2 10 हाइड्रोजन्स प्लस 6 16 हाइड्रोजन्स। ऑन द राइट साइड 8 into 2 16 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन्स 5 into 2 10 कार्बन्स, राइट साइड में 10 कार्बन्स। ऑक्सीजन देखो 5 into 4 20 20 plus 4 into 8 2 that is 8 28। और राइट साइड 10 into 2 20 20 plus 8 8 ऑक्सीजन। ओके, और मैग्नीज लेफ्ट साइड में 2 मैग्नीज, राइट साइड में 2 मैग्नीज। हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैग्नीज कार्बन ऑल आर बैलेंस्ड। नाउ लुक एट द नंबर ऑफ चार्जेस।
देखो 6 प्लस और 2 माइनस कितने होंगे +4, राइट साइड में +4 चाहिए, 2 into 2 4 प्लस, ओके, सो लेफ्ट साइड में 4 प्लस, राइट साइड में 4 प्लस. So in this way this equation is balanced in terms of atoms and charges. Okay, note down this step. Note down this step. So this is what the balanced redox equation. ये क्या हो गया अपना balanced redox equation. ठीक है. अब देखो दोस्तों, हमने फिर एक बार मैं रिकॉल करता हूँ. स्टेप फर्स्ट में क्या किया हमने? इन स्टेप फर्स्ट वी हैव सीन दैट वी हैव असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल द एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया? वी हैव डिवाइडेड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन, राइट. तो उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन के बाद हमने देखा बैलेंस एटम से क्या. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हमने देखे एटम्स. तो कार्बन देखा तो यहाँ पे 2 थे, इसलिए हमने 2CO2 लिखा राइट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में, राइट. फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू ऑन दैट साइड व्हिच इज हैविंग लेस ऑक्सीजन एटम. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस किया बाय एडिंग H+ ऑन दैट साइड हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम. फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव बैलेंस्ड द चार्जेस बाय एडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद चार्जेस बैलेंस हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में. लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्बैलेंस हो गए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल फैक्टर चूज किया जो इक्वलाइज करे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोथ द साइड्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड किया, फिर हमें जो मिली वो थी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन. So this is what the balanced redox reaction. And last step, in the last step we have checked whether number of atoms on the reactant and product side are balanced, and then whether number of charges are balanced on the left side and right side. So we come to conclusion that the redox reaction is balanced in terms of atoms as well as charges. ठीक है. So in this way we have seen the ion electron method. We have discussed first previously the steps involved in the ion electron method, that is half reaction method, and after that we have seen different examples regarding to the ion electron method, which is also known as half reaction method. So hope you have understood this concept as well as the steps involved in it, okay, because we have gone thoroughly through the steps which are involved in the ion electron method. So it is very easy to understand now. Now you are in the state to balance the redox reaction by any method, by oxidation, number method or ion electron method, which is called half reaction method. तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी और हाफ रिएक्शन मेथड में भी. ठीक है. अब दोनों भी मेथड आपको बहुत ही इजी जाएंगी. अगर आपने ये दोनों भी वीडियोस देखे हैं, दोनों भी लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी इजी जाएगी और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इजी जाएगी. And you can easily balance unbalanced redox reaction which is given to you. Okay, so in this way we have completed both the methods which are involved to balance the unbalanced redox equation. ठीक है. So we'll stop here. ठीक है. Thank you.